वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अभी तो वो रहीम के धागे को प्रेम से चला रही है, अभी चल जाने दो। अगर गांठें पड़ने लगी, लेकिन अगर ये लोग उसके घर के आगे, उसके कमरे के आगे कैसा रखेंगे, कुछ रख रखे हैं, हड्डी रखेंगे, कुछ कंकाल रखेंगे, कुछ राख रखेंगे, कुछ वो रखेंगे, सिंदूर रखेंगे, अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं कह दूंगा फिर भाई, अब काला जादू की लड़ाई तो काले जादू करेगा। काला जादू बांग्लादेश से ज्यादा कोई नहीं चलाता। अगर सोनिया अख्तर काला जादू पे आ जाएगी ना चलाने पे, अगर सोनिया अख्तर काला जादू की शरण में चली गई ना, तो फिर संभाले नहीं संभलेगा ये रायता, ऐसा फैल जाएगा कि नहीं। लिख रहा है, जब दो दिल मिलते हैं तो फिर पथराव क्यों करते हैं लोग, दो दिल को मिलने क्यों नहीं देते हैं। दो दिल मिलें, चाहे चुपके चुपके मिलें, चाहे खुले खुले मिलें, क्यों रोक रहे हैं उन्हें। जब मिलने के लिए बने हैं दो दिल, एक दूसरे के लिए मिले हैं, और यहाँ तो तीन दिल हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। संचार इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसे कि लगातार दर्शकों के बीच सवालों के जो इकट्ठा कर रखा है पिटारा, वो जनता के जेहन में जो है उफान ले रहे हैं, और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि सोनिया अख्तर किस हाल में अभी रह रही हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जितनी भी वीडियो और जितनी भी सोनिया अख्तर की केस में जो मजबूती थी, वो जो है शिवालिका तो पहुंच गई, लेकिन अब क्या जो है पति कितनी दूरी पर हैं, पत्नी के पास क्यों नहीं आ पा रहे हैं, और पहली बीवी का षड्यंत्र कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ है दोनों के बीच में, क्या कुछ पक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ सवाल यही है कि आखिरकार ऐसा कौन शख्स है जो कि नहीं चाहता है कि पति सौरभ कांत तिवारी के साथ में सोनिया अख्तर रह पाए, या फिर दोनों का जो मिलन है वो सुचारू रूप से स्थिरता के साथ जो है चल पाए। आखिर कौन है कि जो सोनिया अख्तर को बांग्लादेश भेजना चाहता है। इन्हीं सभी पहलुओं को टटोलने के लिए आज हम खास तौर पर दोनों ही के साथ जो है ये वार्तालाप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहता हूं, आज हमारे साथ खास दो मेहमान जो है इस सेशन में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एपी सिंह सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, और सोनिया अख्तर खुद जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। तीनों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर दोनों का बहुत बहुत स्वागत है संचार इंडिया पर। सर सबसे पहले मैं आप ही से एक सवाल लेना चाहता हूं कि जिस तरीके से सोनिया अख्तर जो सामने आ रही हैं, अगर मैं पिछले वीडियो की अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले की घटना की चर्चा की अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन शख्स है जो सोनिया अख्तर को सौरभ कांत तिवारी से जुदा करना चाहता है। बार बार बीच में रोड़ा बन रहा है, दीवार बन रहा है। कौन जो लोग है जो कि चाहता है कि सोनिया अख्तर वापस अपने वतन, अपने मुल्क जो है पहुंच चली जाए, यहाँ से दूर चली जाए। सर कोई तो है मियाँ बीबी के बीच में तीसरा व्यक्ति, जो मियाँ बीबी के बीच में रोड़ा बन रहा है, पत्थर बन रहा है। जब दो दिल मिलते हैं तो फिर पथराव क्यों करते हैं लोग, दो दिल को मिलने क्यों नहीं देते हैं। दो दिल मिलें, चाहे चुपके चुपके मिलें, चाहे खुले खुले मिलें, क्यों रोक रहे हैं उन्हें। जब मिलने के लिए बने हैं दो दिल, एक दूसरे के लिए मिले हैं, और यहाँ तो तीन दिल हो गए हैं। सोनिया अख्तर, शाद इब्ने मौज एलियस अनु बाबू, हमारा वो प्यारा बच्चा, वो तो तरसता है तड़पता है, तो उसका मिलने का भी है। अब इसमें काला जादू का भी आ गया है। हमारी बहन जी 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 किन को हमारे सब तरह से लोगों की अदालत में नहीं चली, कोर्ट में जवाब देने नहीं आ रहे हैं, सीएडब्ल्यू सेल से बचे बैठे हैं, कुछ और चीजें चला रहे हैं, कुछ चीजें वो सिफारिश चला रहे हैं, बच रहे हैं, बीमारी के सर्टिफिकेट लगा रहे हैं झूठे झूठे। तो ऐसा कर करके कर रहे हैं। अब आ गया है काला जादू भी उसमें। अब सोच रहे हैं सोनिया अख्तर पे काला जादू बन जाएगा। तो इस काला जादू चलाने वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से, गौरव राजेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल जी पूरी दुनिया है। काला जादू बांग्लादेश से ज्यादा कोई नहीं चलाता। अगर सोनिया अख्तर काला जादू पे आ जाएगी ना चलाने पे, अगर सोनिया अख्तर काला जादू की शरण में चली गई ना, तो फिर संभाले नहीं संभलेगा ये रायता, ऐसा फैल जाएगा कि नहीं। लेकिन अभी वो धार्मिक है, वो कभी काला जादू नहीं चाहती है, वो प्यार से रहने वाली है, इज्जत से रहने वाली है, बड़े संस्कारों के घर वाली है, अपने माता पिता की भी इज्जत कर रही है,
शिवालिक के लोगों का भी सम्मान कर रही है, शिवालिक के लोगों का आदर सम्मान उसको चुकाना भी, जो लोग प्यार दे रहे हैं उसका सम्मान कर रहे हैं। वो काला जादू पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन अगर ये लोग उसके घर के आगे, उसके कमरे के आगे कैसा रखेंगे, कुछ रख रखे हैं, हड्डी रखेंगे, कुछ कंकाल रखेंगे, कुछ राख रखेंगे, कुछ वो रखेंगे, सिंदूर रखेंगे, अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं कह दूंगा फिर भाई अब काला जादू की लड़ाई तो काले जादू करेगा। कोर्ट की लड़ाई मैंने लड़ ली, थाने की लड़ाई मैंने लड़ ली, सीएडब्ल्यू सेल की लड़ाई मैंने लड़ ली, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज जी, डीसीपी, ये तो लड़ाई हमने लड़ ली। अपने बस की ये बात तो है। अब काला जादू, फिर काला जादू वाले लड़ेंगे, फिर बुरा न मानो, फिर जो वो चलेगा तो फिर बुरा ना लिखो, फिर कोई परेशान ना हो। लेकिन एक बात कह देता हूं, दिल्ली से ज्यादा दुनिया में अगर काला जादू फेमस है तो बंगाल का फेमस है। दुनिया में आप चले जाओ, बंगाल, जहां सोनिया जन्मी, पली, बढ़ी, जहां की हवा मिट्टी उसके शरीर में है, और काला जादू पे वो आ जाएगी तो वो भी ऐसे मंत्र सिद्ध कर लेगी कि फिर दोष ना देना जग वालों, हो जाए अगर हम दीवाने। तो फिर दोष मत देना, क्या हो जाए क्या ना हो। तो इसलिए जो काला जादू कर रहे हैं ये अनाड़ी हैं, नौसिखिए हैं, ये गलत है। ये कैंचियां उड़ने से खाक रोकेंगी, सोनिया परों से नहीं हौसलों से उड़ती है। उसके हौसलों को न काला जादू रोक पाएगा, न कोई रोक पाएगा। उसके हौसलों में प्यार है, पति के लिए है। इसको अब इतना मत मरोड़ो, इतना मत तोड़ो, इतना, वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अभी तो वो रहीम के धागे को प्रेम से चला रही है, अभी चल जाने दो। अगर गांठें पड़ने लगी, फिर वो गांठें ऐसी विशाल पड़ेंगी कि फिर संभाले नहीं संभलेंगी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन जा रहा कहाँ, कौन जा रहा कहाँ, क्या क्या हो जाएगा। इसलिए अभी मौका है, अभी पति पत्नी के बीच की लड़ाई है, इसको निपटा लो, प्यार से निपटा लो। तीसरे व्यक्ति मत घुसो, सबका अधिकार है। उसके अभी पति है, तुम भी मान चुकी हो, औरों को मत लगाओ, औरों को मत घुसेड़ो, ये कहना चाहता हूं मैं साफ तौर पर। ठीक है।